इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपके लिए तहकीकात पर मबनी वीडियोस लाते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब अज़रबैजान ने गुब्दाली शहर आर्मीनिया के नाजायज़ कब्जे से आज़ाद करवाया तो गुब्दाली के एक गांव में बहुत बड़ी और मशहूर मस्जिद थी। जब फौजी इस मस्जिद में दाखिल हुए तो अज़री फौज जज्बाती हो गई। ये देख कर कि आर्मीनिया ने उस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर रखा है और बेहुरमती करते हुए इसमें सूअर बांध रखे हैं, और अब तक भी वहां पर सूअर मौजूद थे। मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और वहां पर सूअर की अफजाइश का फार्म बना हुआ है। दोस्तों, याद रहे कि 1992 में कई लाख मुसलमानों को हिजरत करनी पड़ी, जिसके बाद आर्मीनिया ने वहां पर जितनी भी मसाजिद थी उन सबको तबाह कर दिया और जो बच गई थी उनमें सूअर बांध दिए गए। इस जंग में ये दूसरी मस्जिद है जिसका तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। यकीन करें कि तारीखी किताबों में ये पढ़ते थे कि मुसलमानों की मसाजिद का तकद्दुस पामाल करने के लिए सूअर बांधे जाया करते थे या शराब खाने बनाए जाते थे, मगर अब अपनी आंखों से सोशल मीडिया पर देखकर दिल रंजीदा हो जाता है कि ये कैसे लोग थे। बहरहाल, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। 30 साल काराबाग में मुसलमानों ने जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन अब अजरबैजान ने कड़ी मेहनत करके अपनी फौज को ऐसे तैयार किया कि वो अपने इलाके वापस ले रही हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पर मुसलमानों की अजानें सुनाई देंगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अजरबैजान फौज को फतह नसीब करे और वो 1 लाख मुसलमान जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे वो वापस लौट सकें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि अभी जंग की क्या सूरत हाल है, तो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि अजरबैजान ने आर्मीनिया पर कल रात ऐसा हमला किया कि आर्मीनिया पूरा हिल के रह गया और आर्मीनिया अपना सारा जंगी साजो सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अभी भी टैंकों की मदद से गोलाबारी जारी है। अजरबैजान तुर्की साख्ता ड्रोन तैयारों की मदद से आर्मीनिया के जंगी साजो सामान का निशाना बना रहा है। असल में आर्मीनिया ये चाहता था कि कुछ देर के लिए जंग बंद करवा के फिर से अपनी आर्मी को तैयार करे और फिर इन इलाकों पर हमला कर दें जिन इलाकों पर अजरबैजान ने पिछले 15 दिनों से कंट्रोल हासिल किया हुआ है, लेकिन अजरबैजान ने कार्रवाई जारी रखी हुई है। दोस्तों, इस जंग में अब तक अजरबैजान का काराबाग के इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान चल रही जंग में रूस, तुर्की और ईरान का काफी रोल है। इस जंग में सबके अपने अपने फायदे हैं। दोस्तों, रूस आर्मीनिया का पार्टनर है, तो रूस इसलिए आर्मीनिया की मदद कर रहा है, जबकि तुर्की अजरबैजान के साथ पहले ही दिन से खड़ा है। अगर आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग मजीद बढ़ती है तो तुर्की और रूस भी इस जंग में कूद सकते हैं, जिसकी वजह से ये जंग एक बहुत बड़ी जंग बन जाएगी। नागोर्नो कराबाग के लिए मुसलमान और ईसाई आपस में लड़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम और आर्मीनिया एक ईसाई मुल्क है। हम आपको ये बताते चलें कि तुर्की ने ये वाज़ेह किया है कि अगर अजरबैजान की तरफ से अस्करी मदद की दरख्वास्त की गई तो तुर्की अजरबैजान को मदद ज़रूर फराहम करेगा। दोस्तों, आपको ये बात वाज़ेह करते चलें कि नागोर्नो कराबाग का इलाका बैनुल अक़वामी तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर आर्मीनिया के जंगजू कबाइल ने आर्मीनिया फौज के साथ मिलकर 1990 में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 1990 में 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें ज़ाया हुई थी और तकरीबन 1 लाख से भी जायद मुसलमानों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया, जिसके बाद ये जंग आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान आज तक भी जारी थी। लेकिन 1 माह पहले से शुरू होने वाली जंग अब तक की सबसे शिद्दत वाली जंग करार दी जा रही है, क्योंकि इस जंग में जदीद हथियारों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अब तक तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा जानी नुकसान हो चुका है। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान है, क्योंकि आर्मीनिया मुल्क ईसाई जबकि अजरबैजान मुस्लिम मुल्क है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।